नेक्स्ट सिम्टम है हमारा डिज़निया। डिज़निया का क्या मतलब होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, जब हम सांस लेने में हमें कठिनाई हो तो उसको क्या बोलते हैं, डिज़निया। जैसे कि लोग माउंटेन्स पे जाते हैं तब हो सकता है आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और एक्सरसाइज करते टाइम हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया का मतलब होता है जब आपका फीवर बढ़ जाए। अनीमिया, अनीमिया में हो सकता है रेस्पिरेटरी। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो डिज़निया है उसमें क्या होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, तो वो किस से में रिलेटेड होगा, एक तो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से को रिलेटेड हो गया, एक कार्डियक सिस्टम। इन दोनों को ध्यान में रखना है आपको। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई अस्थमा है, ठीक है, कोई लंग की डिजीज़ इन्फेक्शन है, एडिमा है, एम्बोलिज्म है। एम्बोलिज्म का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है। कार्सिनोमा है, कोई प्लूरल फ्यूजन है, न्यूमोथोरैक्स हो गया है, मतलब जो भी रेस्पिरेटरी कंडीशन है उनमें हो सकता है। ऐसे ही कार्डिक डिजीज़ में मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जो हार्ट डिजीज़ है, कार्डिक डिजीज़ में, हार्ट की डिजीज़ में हो सकता है। मेटाबॉलिक डिजीज़ भी हैं कुछ, जैसे डायबिटीज़ और यूरीमिया। यूरीमिया का मतलब क्या होता है कि जब यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ जाए। और हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है कि जब पोटाशियम लेवल आपकी बॉडी में कम हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी मसल में वीकनेस आ जाएगी, ठीक है, और वो एक्सरसाइज को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो एक्सरसाइज को टॉलरेट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, मतलब सांस लेने में कठिनाई होगी। ऐसी कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि अगर आपका रेस्पिरेटरी सेंटर ही डिप्रेस हो जाए, ठीक है, ब्रेन में, तो और मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हो जाए, गुलियन बेरी सिंड्रोम हो जाए। गुलियन बेरी सिंड्रोम में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम है अपना, वो नर्व्स पे अटैक करना शुरू कर देता है। वल्वर पोलियो हो जाए, मस्थेनिया ग्रेविस। मस्थेनिया ग्रेविस में जो हमारी मसल्स हैं उनकी वीकनेस हो जाती है। और कुछ साइकोजेनिक कॉजेज़ हो सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट सिम्टम हमारा कफ। कफ में मेन रेस्पिरेटरी जो हमारी जो लेयरिंग्स और फेयरिंग्स है हमारा, उसमें इन्फेक्शन हो कोई, उसमें नियोप्लाज्मा हो गया हो, ठीक है, जहाँ फिर हमारी ट्रैकियो ब्रोंकियल। देखो इसमें क्या करना है, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स को देखना है, जैसे लेयरिंग्स, फेयरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल, लंग, प्लूरल, ठीक है। इन सब में अगर इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है, कोई इन्फ्लामेशन हो गई है, कार्सिनोमा हो गया है, तो क्या होता है, कफ होने के चांसेस होते हैं। लंग में देखो, लंग अब्सेस हो गया, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, इन सब से इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, प्लूरल फ्यूजन, न्यूमोथोरैक्स, मतलब जो भी आपको लंग्स के आपके पार्ट हैं उनको ध्यान में रख के आपको सिम्टम का पता चल जाएगा। ऐसे कार्डियक, ठीक है, उसमें लेफ़्ट वेंट्रिकल फेलियर है या मिट्रल स्टेनोसिस है। मिट्रल स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है कि जो आपका मिडल वाल्व है वो नैरो हो गया है। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरो होना। एन्यूरिज्म ऑफ एओर्टा, एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। उसके बाद मेडिस्टेनम, मतलब किसी को अगर उसकी लिम्फ नोड्स इनलार्ज्ड है, ट्यूमर है उसमें, तो कफ हो सकता है। साइकोजेनिक कॉज भी हो सकता है। रिफ्लेक्स, जैसे कि वैक्स है आपके, ठीक है, ईयर में, और तो उसकी वजह से भी कफ हो सकता है। सफरेनिक और लिवर अब्सेस है, उसकी वजह से हो सकता है। अब्सेस का मतलब होता है कि पस प्लस स्वेलिंग अगर हो गई है तो। उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम है पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन जैसे आपको कई बार लगता नहीं कि हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई, ऐसे धड़क रहा है, टच करने पर पता चलता है, तो उसको बोलते हैं पाल्पिटेशंस। ये किसकी वजह से हो सकता है, एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है, कई बार इमोशनली या सेक्सुअल एक्साइटमेंट की वजह से हो सकता है, और फूड में जैसे टी, कॉफ़ी, ठीक है, टोबैको, अल्कोहल, इनकी कंजप्शन की वजह से हो सकता है। एंजाइटी में हो सकता है, हार्ट बीट देखो एंजाइटी में फास्ट हो जाती है, ठीक है। अनीमिया में, वेरी वेरी, मतलब ये डिजीज़ हैं जिन जिन में हो सकता है। और मेन इसमें कार्डिक अगर आपको दिक्कत है, कोई ब्लॉक है, कोई फिब्रिलेशन है, कोई टैकीकार्डिया, ठीक है, टैकीकार्डिया में हो जाता है। कई ड्रग्स की वजह से हो जाता है, ठीक है, जैसे कि ओवरडोज हो गई है डिजोक्सिन की, ठीक है, और इंसुलिन की, उसकी वजह से हो सकता है। नाइट्रेट्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही कई सारे कंडीशंस हैं जिनमें ये हो सकता है। आगे जो लिखा है फियोक्रोमोसाइटोमा, ये क्या एक टाइप का ट्यूमर होता है जो एड्रीनल ग्लैंड में हो जाता है।
हाइपोग्लिसीमिया आपको पता ही है कि लो शुगर लेवल। सिनकोप का मतलब होता है फेंटिंग, मतलब बेहोशी की हालत हो सकती है, फिर फेंटिंग उसको बोलते हैं वैसोवेगल सिनकोप। वैसोवेगल सिनकोप का मतलब होता है कि जब आपकी हार्ट बीट और आपका बीपी दोनों लो हो जाए, ठीक है, तब ये कंडीशन आती है। और सेकंड लिखा है पोस्ट यूरल हाइपोटेंशन, मतलब यूरिन के बाद जो यूरिन के बाद जो फेंटिंग हो जाती है तो उसको बोलते हैं पोस्ट यूरल हाइपोटेंशन, ठीक है। इसमें बीपी लो हो जाता है। उसके बाद है कार्डिक रिदमियाज हो सकते हैं, मतलब कार्डिक हार्ट का रिदम सही नहीं रहता, ठीक है। स्टेनोटिक लेजन्स हो जाते हैं, मतलब नैरोइंग हो जाता है। इसमें काफ़ी सारी कंडीशंस है, जिसमें जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस इनका नैरो होना, हाइपोट्रोपिक सब एओर्टिक स्टेनोसिस इसका नैरो होना, मिट्रल स्टेनोसिस इसमें हो जाता है। सेरिब्रोवैस्कुलर इनसफिशिएंसी, ऐसे ही काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जिनमें सिनकोप होता है, जो कि मेनली जो हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। आपकी सेरिब्रोवैस्कुलर ब्रेन से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनमें ये हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, कोशिश करेंगे 1-2 वीडियो में ही ख़त्म हो जाए नेक्स्ट सिम्टम्स जो बचे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।